हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कोजी लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए घर कभी एक दिन में नहीं संभलता। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पूरा घर अपने आप सेट होता रहता है। पहले मैं भी सोचती थी कि एक पूरा दिन निकालूंगी और उसी दिन पूरा घर डीप क्लीन कर दूंगी, लेकिन सच बताऊं ऐसा दिन कभी आया ही नहीं। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि घर सिर्फ मेहनत से नहीं, एक अच्छे सिस्टम से चलता है। आज भी मैं वही सिस्टम फॉलो करती हूँ जो पिछले कुछ सालों में मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और मैनेजेबल रहा है। और आज मैं आपको वही पूरा होम रीसेट रूटीन दिखाने वाली हूँ, जिसमें क्लीनिंग के साथ साथ कुछ छोटी छोटी हैबिट्स और टिप्स भी हैं जो मेरी डेली लाइफ को थोड़ा आसान बना देती हैं। मुझे सुबह की नेचुरल लाइट बहुत पसंद है, इसलिए जैसे ही बेडरूम में आती हूँ सबसे पहले ब्लाइंड्स ओपन कर देती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ धूप इतनी तेज रहती है कि इन्हें पूरा दिन ओपन रखना पॉसिबल ही नहीं। इसलिए जब तक मैं रूम में काम कर रही होती हूँ तब तक नेचुरल लाइट एंजॉय करती हूँ और उसके बाद ब्लाइंड्स वापस क्लोज कर देती हूँ ताकि रूम अननेसेसरली हीटेड ना हो। अब सबसे पहले आता है मेरा बेड। एक चीज जो मैंने स्ट्रांगली नोटिस की है, अगर सुबह उठते ही बेड ठीक मिल जाए तो पूरा रूम अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। बेडशीट बिछाने से पहले एक क्विक वाइप भी जरूर कर लेती हूँ। डस्ट हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन होती जरूर है। बेड साइड टेबल पर भी मैं जानबूझकर बहुत कम चीजें रखती हूँ। थोड़ी सी जगह हमेशा खाली रहती है ताकि फोन रखना हो, वाटर बोतल रखनी हो, कोई बुक रखनी हो या कभी चाय का कप, सब आराम से एडजस्ट हो जाए। ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टिप है जो मुझे बहुत काम की लगती है। हर जगह को पूरा भरना जरूरी नहीं है। अब ये ड्रॉर देखिए, ये मेरी डेली लाइफ का एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर है। मेरी डायरीज, पेन, ग्लासेस, पेन रिलीफ, क्लचर, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बार बार चाहिए होती हैं, बस यही रहती है। एंड ऑनेस्टली ऐसी चीजों की एक फिक्स जगह होनी चाहिए जो हर रोज बहुत काम आती हैं, क्योंकि जब चीजें अपनी जगह पर होती हैं तो हमें बार बार सोचना नहीं पड़ता कि अरे ये कहाँ रखा था। और डायरी लिखने की हैबिट, ये ऑनेस्टली मेरी सबसे अच्छी हैबिट्स में से एक है। जब मील प्लानिंग, एक्सपेंसेस, वीडियो आइडियाज, हाउस वर्क सब कुछ लिखा हुआ होता है तो दिमाग को हर चीज याद रखने की टेंशन नहीं रहती। मुझे लगता है सब कुछ याद करना स्मार्टनेस नहीं, जरूरी चीजें लिख लेना भी स्मार्टनेस ही है। अगर आपका भी दिमाग दिन भर 10 चीजों में उलझा रहता है तो एक छोटी सी डायरी या नोटबुक जरूर ट्राई करके देखिए। मेरे टीवी यूनिट पर भी मैंने बहुत कम चीजें रखी हैं। लगता है जितनी कम चीजें हों उन्हें मेंटेन करना उतना ही आसान हो जाता है, तो घर ज्यादा प्रैक्टिकल और पीसफुल लगता है। यहाँ एक मनी प्लांट, मेरी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग और एक छोटी सी गुल्लक। बस मुझे यही सिंपलिसिटी पसंद है, बाकी जगह मैंने इंटेंशनली खाली छोड़ी है। अब बारी आती है लिविंग रूम की। ये शायद घर की सबसे बिजी जगह होती है, सबसे ज्यादा यूज भी यही होती है और सबसे पहले मैसी भी यही दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिविंग रूम को वापस फ्रेश फील कराने में हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस कुशन ठीक कर दिए, सोफा थोड़ा नीट कर दिया, सेंटर टेबल साफ कर दी और जो चीजें इधर उधर हैं उन्हें जगह पर रख दिया। इतना सा रीसेट और पूरे रूम का मूड बदल जाता है। मुझे लगता है क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट यही है कि मेस को बड़ा होने ही मत दो। अब चलते हैं किचन की तरफ और यहीं से शुरू होता है मेरा फेवरेट होम मैनेजमेंट सिस्टम। सच बताऊं, अगर कोई मुझे बोले कि एक ही दिन में पूरा किचन डीप क्लीन कर लो तो शायद मैं शुरू ही ना करूं, क्योंकि जब काम बहुत बड़ा दिखाई देता है ना तो शुरू करने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैंने किचन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वीक में एक दिन सिर्फ डेली यूज अप्लायंसेस, फिर अलग अलग दिनों में डीप क्लीनिंग। एक दिन चिमनी, एक दिन फ्रिज, एक दिन ओवन या ओटीजी, एक दिन ड्रॉर्स, एक दिन अपर कैबिनेट्स, एक दिन लोअर कैबिनेट्स।
इस तरह धीरे धीरे पूरा किचन क्लीन भी बना रहता है और किसी एक दिन क्लीनिंग का प्रेशर भी नहीं बनता। अब किचन में सबसे ज्यादा मेहनत अप्लायंसेस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर भी वही होते हैं। इसलिए जिस दिन डेली यूज अप्लायंसेस की क्लीनिंग होती है, उस दिन मैं उन्हें बाहर से अच्छे से वाइप कर देती हूँ। हैंडल्स, बटन्स और जहाँ बार बार हाथ लगता है उन जगहों पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ। इलेक्ट्रिक केटल के साथ भी मेरी यही हैबिट है। कभी कभी केटल में पानी और थोड़ा लेमन डालकर बॉईल कर देती हूँ। इससे अंदर की स्केलिंग धीरे धीरे निकल जाती है। बस एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके केटल के मैन्युफैक्चरर ने डीस्केलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो वही फॉलो करें। अगर आपने मेरी कॉर्नर डेकोर वाली वीडियो देखी होगी तो ये जगह आपको याद आ जाएगी। हर रोज एक ही जगह चमकाने का कोई मतलब नहीं। मेरा सिंपल सा रूल है, आज ये कॉर्नर, कल दूसरा और परसों तीसरा। इस तरह पूरे घर में धीरे धीरे मेंटेनेंस होती रहती है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आज तो पूरा घर साफ करना ही पड़ेगा। अब ये छोटी सी क्लॉक जिसके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, तो इसका सिंपल सा रीजन है, सुबह की भाग दौड़ में बार बार फोन देखने की जरूरत न पड़े। कुछ चीजें घर में सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होती, कुछ चीजें हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए भी होती हैं। अब आते हैं ओटीजी और ओवन पर। ये दोनों चीजें रोज यूज नहीं होती, इसलिए इन्हें भूलना बहुत इजी है। इसी वजह से मैंने इन्हें वीकली रोटेशन में ऐड कर रखा है। डीप क्लीन हर वीक जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर की रेगुलर क्लीनिंग होती रहती है। और ये मेरा सिंक एरिया, मेरे लिए क्लीन सिंक सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, ये दिन खत्म होने का सिग्नल है। यूँ तो सिंक दिन में कई बार यूज होता है और उसे हम बार बार साफ करते हैं। जब रात को सिंक खाली और साफ होता है ना, तो अगले दिन किचन में आने का मन ही अलग होता है। मुझे पर्सनली यही अच्छा लगता है कि सुबह किचन में आकर रात के बर्तनों का ढेर देखने को न मिले। इसलिए कोशिश रहती है कि दिन का किचन रीसेट यहीं कंप्लीट हो जाए। जब तक घर के बाकी काम पूरे होते हैं तब तक कपड़े भी सूख जाते हैं, और मेरे हिसाब से लॉन्ड्री तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कपड़े फोल्ड होकर अपनी जगह न पहुंच जाएं। क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद अगर वो 2-3 दिन चेयर पर पड़े रहें तो वो चेयर धीरे धीरे टेम्परेरी वार्डरोब बन जाती है। और मुझे लगता है हम सब ने कभी न कभी ये देखा जरूर है। इसलिए कोशिश करती हूँ कि कपड़े ड्राई होने के बाद उन्हें ज्यादा देर पेंडिंग न रखूं, फोल्ड करो और डायरेक्टली अपनी जगह पर रख दो। घर में हर चीज परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज की एक जगह होना बहुत जरूरी है। जब चीजें वापस अपनी जगह पर रहती हैं तो घर अपने आप सेटल फील होने लगता है। और खुशी इस बात की होती है कि अगले दिन फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। मेरे लिए होम मेकिंग का मतलब हर वक्त क्लीनिंग करते रहना नहीं। होम मेकिंग का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जो रोज की लाइफ को थोड़ा आसान कर दे, ताकि घर संभल भी जाए, काम भी होते रहे और अपने लिए थोड़ा टाइम भी बच जाए। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। घर का काम तो चलता ही रहता है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसलिए अब मैंने अपने दिन में थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना शुरू किया है, वो चाहे सिर्फ एक कप चाय के साथ बैठना ही क्यों ना हो।
कई बार इसी जगह बैठकर मैं वीडियो एडिट करती हूँ, कई बार डायरी लिखती हूँ और कई बार नेक्स्ट वीडियोस प्लान करती हूँ। कभी मील प्लानिंग, कभी मंथली एक्सपेंसेस और कई बार कुछ भी नहीं। बस थोड़ी देर बैठती हूँ और कुछ नहीं सोचती। जिस तरह घर को रीसेट करने की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी रीसेट की जरूरत होती है। और शायद यही सबसे बड़ा लेसन है जो मैंने होम मेकिंग में सीखा है कि घर को संभालते संभालते खुद को नहीं भूलना। आज का ये पूरा रीसेट किसी चैलेंज के लिए नहीं था, ना ही किसी परफेक्ट होम के लिए। बस अपने आने वाले दिनों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए था। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी आइडिया पसंद आया हो या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम जो आप अपने घर में फॉलो करती हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हमेशा आपके छोटे छोटे टिप्स और रूटीन पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि कई बार सबसे प्रैक्टिकल आइडियाज हम एक दूसरे से ही मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। Until next time, keep smiling and bye bye.